गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। से पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था वांग जी वेंग को अपने सामने देख के शौक था उसके लिए। तो ये सब कुछ ऐसा था ऐसा उसका सपना सच हो गया हो। यहाँ पर वो भी शौक में ही था। उतने में मैडम लेन आती है, वांग जी जल्दी से जाओ और यहाँ पर थोड़ी फॉर्मल ड्रेस पहन के हो, तुम यहाँ पर अभी भी अपनी ऑफिस अटायर में ही हो। वांग जी यस मॉम कह के अपने रूम की तरफ जाता है। क्लोथ चेंज करने के बाद वो अपने फैमिली के साथ अब यहाँ पे सभी गेस्ट को यहाँ पे अटेंड कर रहा था। और यहाँ पे अब लंच जैंग फैमिली को लेकर आते हैं और अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं कि वो यहाँ पे जैंग चैंग के साथ वर्क कर रहा है और ये उसकी फैमिली है। यहाँ पर जैंग चैंग खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और उसके बाद यहाँ पर वो अपने फैमिली मेम्बर्स को इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ पर जैसे ही विंग का टाइम आता है, वांग जी तो उसे बड़ी प्यारी नजरों से देख रहा था। और जैसे ही जैंग चैंग विंग को इंट्रोड्यूस कराता है, एंडी चैन भी अपने भाई की आंखों को देखते हुए वो भी अपने भाई को इंट्रोड्यूस कराता है। और ये मेरा छोटा भाई लन वांग जी। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है विंग के साथ हैंडशेक के लिए। विंग भी मुझे के साथ हैंडशेक कर लेता है। और यहाँ पर वांग जी तो अपने हाथ को ही देख रहा था। यहाँ पे विंग का टच था और वांग जी जब चारों तरफ देखता है कि पार्टी में उस पर कोई नोटिस नहीं कर रहा है, वांग जी चुपचाप से कोने में जाता है, अपने हाथ को एक किस करने लग जाता है जहाँ पर विंग ने उसके साथ हैंडशेक किया था। और वांग जी को ये उल्टी हरकतें करते शुयांग देख लेता है। शुयांग कहता है ओ गॉड, ऐसा लगता है बॉस के ऊपर किसी इविल स्पिरिट का साया आ गया है। क्या दिन भर दिन इन्हें होते क्या जा रहा है। और विंग जिस पार्टी में अब बोर होने लग गया था क्योंकि यहाँ पर सब लोग फेस पे तो स्माइल कर रहे हैं पर दिल है दिल वो लोग इन लोगों को कर्ज भी कर रहे हैं। विंग ने तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जैसे ही वो लोग जिससे बात कर रहे होते दूर जाते हैं तो दूसरों के साथ उन्हें बुराई करते हुए देख लिया था। विंग कहता है आखिर ये लोग ऐसी पार्टी में आते ही क्यों हैं जब इन्हें उन लोगों से मिलना ही पसंद नहीं, और आते हैं तो फिर उनसे तो फेस पे इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बातें क्यों करते हैं और स्माइल करते हैं, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं जैसे कि उनसे अच्छा इनका कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकता। और अब देखो उन्हीं की बुराइयाँ कर रहे हैं। विंग यहाँ पर अब सोचता है क्यों ना कुछ फनी किया जाए। उसे अब शुयांग दिखता है जो बेचारा पूरे स्ट्रेस में था और विंग का डॉक्टर दिमाग क्या करे बंद रह ही नहीं पाता। विंग जल्दी से शुयांग के पास जाता है, एक पेपर और पेन उठाता है और शुयांग से उसके स्ट्रेस के बारे में पूछने लगता है। और शुयांग भी अब यहाँ पे विंग को सारी चीज़ें बता देता है। विंग कहता है आखिर तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है इसलिए तुम्हारे आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल्स आ गए। अगर ऐसे ही रहे तो तुम्हें कोई भी ओमेगा नायर बिल नहीं वाला और तुम्हारी शादी नहीं होगी। शुयांग ये सुन के अपने फेस को हाथ लगाने लगता है। विंग हंसता है और कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, बस उन्हें ले लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपनी स्लीप पे भी तुम्हें अब ध्यान देना चाहिए, तुम्हें रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए और थोड़ा सा मेडिटेशन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। विंग के हाथ से वो प्रिस्क्रिप्शन ले लेता है और उसे थैंक्स कहता है। यहाँ पर विंग ने इस पार्टी के अंदर अपने पेशेंट ढूंढना चालू कर दिया था। यहाँ पर शुयांग अब वांगे की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या तुम उन्हें भी कुछ मेडिसिन दे सकते हो। आई मीन डॉक्टर भी, आप डॉक्टर हैं और आप देख सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। यहाँ पर बॉस खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं और हमें भी देते रहते हैं, इतना ज़्यादा वर्क करते हैं, ना खुद रेस्ट करते हैं ना हमें रेस्ट करने देते हैं। विंग यहाँ पर इस सीईओ की बातें सुन के अब उसे गुस्सा आ रहा था। आखिर इतने पैसों का ये करेंगे क्या जब खुद की हेल्थ का ध्यान रखना ही नहीं है, ना सोना है ना टाइम पे खाना है। इनको ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ पर जो अपनी हेल्थ को कुछ मानते ही नहीं है, लंच टाइम पे भी इन्हें वर्क करना है, यहाँ पर फैमिली टाइम पे इन्हें मीटिंग्स में जाना है। आखिर इतने सारे पैसे कमा कर आखिर क्या खजाना बनाना है जब खुद की फैमिली के साथ तुम्हें टाइम स्पेंड करने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तो इस पैसे का क्या ही करना है। विंग सबकॉन्शियसली ये सारी चीज़ें बोल बैठता है जो उसे अपने मन में सोचनी थी। शुयांग कहता है नहीं नहीं डॉक्टर वे, आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ पर हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं, वो तो बस इतना है कि उनके डैड अभी अभी रिटायर हुए हैं और वो इतने यंग हैं, उन्होंने अभी अभी यहाँ पर सीईओ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिस बिज़नेस में बहुत पुराने हैं और उन्हें इनकी कैपेबिलिटी पता नहीं है, तो उन्हें प्रूव करने के लिए हमारे बॉस अभी से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि वो सबको गलत प्रूव कर सके। इसके सिवा वो यहाँ पर हमें से किसी को भी ओवर वर्क के लिए यहाँ पे फोर्स नहीं करते हैं, वो काफ़ी काइंड है। वांग जी के फेस को देख के कहता है काइंड। यहाँ पे शुयांग कहता है हाँ, उनके फेस को देख के आप नहीं कह सकते कि वो काइंड है, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर शुयांग ये बोल तो रहा था पर उसे अपने दिल में लग रहा था आखिर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे दोस्त के लव लाइफ बनाने के लिए मुझे उन ऐसे शब्दों को बोलना पड़ रहा है जो मैंने अपनी लाइफ में उसके मुंह पे भी कभी नहीं बोले हैं। शुयांग खुद को अपने मन में शाबाशी देते हुए कहता है शुयांग तुमने बहुत अच्छा किया, यहाँ पर तुम इस दुनिया के बेस्ट फ्रेंड हो
जो यहाँ पर अपनी फ्रेंड की लाइफ बनाने के लिए उसकी इतनी झूठी तारीफ कर रहे हो, क्योंकि काइंड और ये पर्सन लोगों को मारने से पहले ये अपनी आंखें तक ब्लिंक नहीं करता है। और मैं इसकी काइंडनेस की बातें कर रहा हूँ। एक नंबर का हिटलर है। काम तो हमसे ऐसे कराता है जैसे अगर हम मर भी रहे होंगे ना, उससे पहले भी हमें इसकी फाइल कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। जब भी इसका मूड खराब होता है मीटिंग्स को इतने बार रिशेड्यूल करवाता है। इसके लिए तो सिर्फ इसको कहना है। पर हमसे पूछो कि यहाँ पर हमें कितनी कंपनीज में कॉल करना पड़ता है, कितने सेक्रेटरीज को मना करना पड़ता है, कितनी सारी बातें करनी पड़ती है, पर नहीं, हमारे बॉस को कहाँ इन सब चीज़ों की परवाह है। आखिर एक सेक्रेटरी बनना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। ऐसे ही कोई भी ये जॉब नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है मैं रोज कोई ना कोई वॉर जीत के आता हूँ। अब शुयांग के आंखों के सामने हाथ फैलाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर। यहाँ पर शुयांग कहता है, शुयांग, मेरा नाम शुयांग है। कहता है, पर अभी आप सोच क्या रहे थे? शुयांग कहता है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर वांग जी की नजरें अब शुयांग में पड़ गई थी, जो हंसते हुए यहाँ पर उसके विंग से बात कर रहा था। वांग जी ये देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। वह जल्दी से शुयांग के पास जाता है। वो गुस्से से उसे देख रहा था और कुछ कहने ही वाला था, पर वो खुद को शांत कर लेता है। उसे विंग के सामने एक अच्छी इमेज बनानी है। यहाँ पर वो अपनी इमेज बिगाड़ नहीं सकता। विंग यहाँ पर वांग जी को देखकर कहता है, मिस्टर लैन, यहाँ पर अभी आपका सेक्रेटरी आपके बारे में ही बात कर रही थी। आपको भी यहाँ पे इतना ज़्यादा वर्क का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तब अपने माइंड को काम रखेंगे, उतने न्यू आइडियाज आपके दिमाग में आएंगी। तो मेरा कहना है कि आप वर्क के साथ साथ खुद की हेल्थ और यहाँ पे डाइट रूटीन को भी अच्छे से फॉलो करना चाहिए। विंग जब वांग जी को तो डाइट के बारे में बता रहा है और खुद यहाँ पे जंक फूड खाता है। उसने डॉक्टर होके खुद की यहाँ पर डाइट चार्ट का तो पूरा कबाड़ कर रखा है। मुझे यहाँ में सही जाता है और यहाँ पर अब वो एक ड्रिंक का गिलास लेता ही है। विंग उतने में कह देता है, ये यहाँ पे हाई टॉलरेंस ड्रिंक है, मुझे नहीं लगता आपको ये ड्रिंक करना चाहिए। वांग जी अब ड्रिंक नीचे रखते हुए कहता है, ऐसा लगता है आपको ड्रिंक्स के बारे में बहुत कुछ पता है। विंग स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, यहाँ पर इनके अंदर भी केमिकल फार्मूलेज होते हैं और हर केमिकल फार्मूला हाई टॉलरेंस के साथ बदलता जाता है, क्योंकि उस हिसाब से उनके अंदर अल्कोहल को यहाँ पर डालना पड़ता है। वांग जी जिसे विंग की बातें बड़ी प्यारी लग रही थी और वहाँ शुयांग जो सोच रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा, हम पार्टी के अंदर है किसी साइंस लेक्चर रूम के अंदर, आखिर ये इतना ज़्यादा लीगल नॉलेज लैन वांग जी कैसे एंजॉय कर सकता है और ये इतने गौर से सुन क्या रहा है। मुझे लगता है हमारे बॉस बहुत जल्दी एक मेडिकल कंपनी या फिर एक न्यू हॉस्पिटल ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। आखिर ये बिजनेसमैन हमेशा अपना बिजनेस ही देखते हैं। शुयांग तो यही सोच रहा था, पर वांग जी जब उसे विंग को बातें करते हुए देख रहा था, उसके लिए विंग एंजल की तरह एक ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंग कर रहा है और यहाँ पर हर सॉन्ग में वो यही कह रहा है कि वांग जी, लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी उसका बर्थ नेम लंजा अब विंग के मुँह से सुनना चाहता है। लंजा नाम सिर्फ यहाँ पर उसकी मदर कहने के लिए अलाउड है और कोई भी नहीं। यहाँ तक कि लैन कुरैन उसके खुद के डैड भी ये नाम कहने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। मेरी मॉम के सिवा मुझे लंजा कहने का कोई भी अलाउड नहीं है और मैडम लैन अपने वांग जी से इतना प्यार करती है, उन्होंने ये रूल बना दिया, लंजा को लंजा सिर्फ वही कहेंगी और घर में कोई भी नहीं। और वांग जी चाहता है कि विंग उसे लंजा कहे और यहाँ पर वो बातें करता ही रहे और ये टाइम यहीं पे रुक जाए। कहते हैं ना कि लाइफ में अगर खुशियाँ आई हैं तो गम भी आएंगे, यहाँ पर वही होता है। दूसरी तरफ मेंशन के अंदर यहाँ पे कोई भी सर्वेंट नहीं, वो मेंशन पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। आखिर क्या उसे कोई देखता नहीं होगा? ऐसा नहीं था, इस मेंशन के अंदर भी कई सर्वेंट्स काम करते थे, बस एक सर्वेंट की गलती और यहाँ पे सारे सर्वेंट्स की लाशें आज सबके सामने पड़ी हैं। वो हॉल पूरी लाशों का ढेर बना हुआ था। रोहान अपनी गन को फेंकते हुए कहते हैं, आखिर मैंने कितने बार कहा है, आई हेट मिस्टेक्स। यहाँ पर तुम लोग इतनी मिस्टेक कर कैसे सकते हो? यहाँ पर मुझे जो चाहिए वो मेरा होके रहेगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन राज करने वाला है, वो है वैन रूहान। वैन रूहान के पास उसका बटलर काटते हुए जाता है, इन्विटेशन कार्ड रखता है जहाँ पे बताया जाता है कि लैन मेंशन के अंदर आज पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर लैन सेचेन और जंग चेंग एक न्यू मूवी करने वाले हैं और उनका ट्रेलर बहुत ज़्यादा हिट किया है, उसके लिए वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद ही वैन रूहान वो पूरा इन्विटेशन फाड़ के फेंक देता है। यहाँ पर अपने बटलर का सीधा गला ही पकड़ लेता है। मैंने कितने बार कहा है, मुझे उनकी सक्सेस की न्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे उनकी मरने की न्यूज़ चाहिए। आखिर तुम लोग कोई ये काम क्यों नहीं कर सकते? इतने सालों से तुम लोग उन लेंस को नहीं मार पाए, आखिर तुम किस काम के हो? तुम यूजलेस ब्रैट्स। आज के लिए इतना ही, हम मेरे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।